अरे वो हमारे पड़ोसी की बेटी है, हमारी तो नहीं है ना, जो आप उसकी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। ललिता जी अपने पति सुबोध बाबू से कहती है। सुबोध बाबू बोले, ललिता कुछ तो इंसानियत रखो, पड़ोसी ही सही, पर सुनैना की माँ सुशीला मुझे अपना भाई कहती थी। उसका पति मेरा अच्छा मित्र था। अब वो दोनों अकस्मात ही चले गए तो उन दोनों बच्चियों के लिए क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? ललिता जी बोली, नहीं, अरे जब उनके अपने रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया तो हम क्यों कुछ करें? और खबरदार, जो मुझसे छिपाकर उन लड़कियों की मदद की तो कह देती हूँ। चल रही सुनीता। इतना कहकर वो अपनी बेटी के साथ चली गई। बगल के आंगन में स्वर्गीय सुशीला जी की दोनों बेटियां सब सुन रही थी। सुनैना अपनी छोटी बहन शांति को हौसला देते हुए बोली, शांति तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। सुबोध बाबू ने चुपके से एक लिफाफा सुनैना को दिया और बोले, सुनैना इसे रख लो बेटा, और चाची की बातों पर ध्यान मत दो, बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो। इसी तरह छिपते छिपाते सुबोध बाबू दोनों बच्चियों की मदद करते रहे और दोनों बच्चियां आगे बढ़ती रहीं। सुबोध बाबू जो पेशे से डॉक्टर थे, एक जमाने में सुनैना के माता पिता ने उनकी बहुत मदद की थी, पर वहीं उनकी पत्नी ललिता जी और उनकी बेटी सुनीता हृदय की बहुत कठोर। वक्त बीता, सुनैना सुबोध बाबू के अंडर नर्सिंग का काम सीखने लगी। वहीं शांति पढ़ लिखकर एक बैंक में नौकरी करने लगी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। एक रोज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर रवि आया, जो सुनैना का बहुत सम्मान करता था और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। एक रोज सुनैना सुबोध बाबू से बोली, चाचा जी मैं सोच रही हूं क्यों ना रवि से शांति के रिश्ते की बात चलाऊं। तभी वहां लंच बॉक्स देने के लिए ललिता जी आई और बोली, जिंदगी भर तो तुम दोनों बहनें इन्हें लूटती ही रही, अब क्या ये अपनी बेटी के बारे में भी ना सोचे? देख लो जी, हमारी बेटी भी अब ब्याहने लायक हो गई है, तो आप उसके रिश्ते की बात चलाओ, ना कि इसकी बहन के। सुबोध बाबू बोले, भाग्यवान, ये अस्पताल है, कोई घर नहीं जो तुम चिल्लाकर बात कर रही हो। मैं रवि से दोनों के लिए बात करूंगा। अब शादी तो उसे करनी है ना, तो फैसला वही करेगा कि वो अपनी जीवन संगिनी के रूप में किसे देखना चाहता है, शांति को या सुनीता को। ललिता जी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, बड़ी आई डॉक्टर से अपनी बहन की शादी करवाने वाली। इतना कहकर वो वहां से चली गई। सुनैना को उदास देखकर सुबोध बाबू बोले, बेटा तुम अपनी चाची की बात पर ध्यान मत दो, और तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, पर तुम बड़ी हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए सुयोग वर देख रहा हूं। सुनैना बोली, नहीं चाचा जी, जब तक शांति का घर बस नहीं जाता मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती, बस आप रवि से बात चलाइए। एक रोज घर में कोई नहीं था तो सुबोध बाबू ने डॉक्टर रवि को बुलाकर उससे शांति के रिश्ते की बात चलाई। रवि ने कहा, सर मैं तो अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप लोग जो मेरे लिए फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे, और सुनैना जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनका कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ। इतना कहकर रवि वापस जाने लगा। तभी ललिता जी घर आ गई और बोली, रवि बाबू, मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी, फिर क्यों उस शांति के चक्कर में फंस रहे हैं? वो दोनों बहनें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, और वो शांति रोज सज धज के ना जाने कौन सी नौकरी करने जाती है। तभी सुबोध बाबू बोले, ललिता, किसी की बेटी के बारे में बुरा कहने से पहले ये भी सोच लो कि हमारी भी एक बेटी है। डॉक्टर रवि आप जाइए, मैं सुनैना से बात कर लूंगा। समय रहते रवि और शांति दोनों ने हाँ कर दी। फिर जल्दी ही एक अच्छा मुहूर्त देखकर धूमधाम से सुनैना ने उनकी शादी करवाई। अब शांति का मायका और ससुराल आसपास हो गया। उन तीनों का आपस में मिलना जुलना भी लगा रहता था, तो दोनों बहनों की खुशियां देखकर ललिता जी अंदर ही अंदर जल रही थी। एक रोज वो शांति से बोली, शांति, अब तेरा अपना परिवार है और सुनैना अभी भी कुंवारी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी गृहस्थी पर ग्रहण लगा दे। शांति बोली, चाची, आप हमेशा हमारी खुशियों से जलती आई हैं, इसलिए आप ये उल जलूल बातें कर रही हैं ना। ललिता जी बोली, मेरा काम था तुम्हें सचेत करना, अब तुम सुनना ही नहीं चाहती हो तो मैं क्या कहूं। शांति बोली, कौन सी बात? ललिता जी बोली,
डॉक्टर रवि सुनैना को पसंद करता था, पर सुनैना के कहने पर उसने तुमसे शादी की है, तभी तो वो दिन रात उसके नाम की ही माला जपता रहता है। तभी ललिता जी की बेटी सुनीता वहां आई और बोली, अरे माँ, रहने दो। जब कोई खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो हम भला उसे कितना रास्ता दिखाएंगे। शांति, जो बचपन से थोड़ी कान की कच्ची थी, ललिता जी की कही बातों ने उसके मन में शक का बीज डाल दिया। अब वो छोटी छोटी बातों पर रवि से सवाल जवाब करने लगी, और रवि, जो हर वक्त दोनों बहनों के लिए सोचता था, यही बात कहीं ना कहीं शांति को चुभने लगी। एक रोज रवि घर आया और बोला, देखो आज मौसम कितना अच्छा है, तो आज मैंने छुट्टी ले ली। सुनैना जी को भी बाहर घूमना पसंद है, तो चलो हम सब कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। और हाँ, मैं सुनैना जी से भी तैयार होने के लिए कह कर आया हूँ। शांति गुस्से से बाहर जाने लगी तो रवि बोला, अब कहाँ चल दी? शांति बोली, अभी आती हूँ। इतना कहकर वो तमतमाती हुई सुनैना से जाकर बोली, ये सब क्या लगा रखा है दीदी? आखिर किस लिए शादी करवाई थी तुमने रवि से मेरी? हर समय तो वो सुनैना सुनैना करता रहता है। सुनैना को ये पसंद है, सुनैना के लिए ये लेना है, तो तुमने खुद शादी क्यों नहीं कर ली उससे? अरे मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? सुनैना कुछ कहती उससे पहले ही वो वापस लौट गई। सुनैना अवाक सी अपने माता पिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए रोने लगी। माँ, ये कैसा इल्जाम लगा दिया छोटी ने मुझ पर? वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? ललिता जी भी फुसफुसाते हुए बोली, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होने दिया था ना, अब देख। सुनैना बाहर निकलकर बोली, चाची जी, आज जो आपने किया है ना, उसके लिए भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। और जो दूसरे की बेटियों के सुख में आग लगाते हैं, उनके घर में सुख की वर्षा कैसे होगी? अपनी बात कहकर सुनैना वापस चली गई। तीनों घर इतने आसपास थे कि सभी की आवाज एक दूसरे तक पहुंच रही थी। यहाँ शांति को गुस्से में देख रवि समझ गया और सुनैना से जाकर बोला, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बताइए मुझे, मैं अभी डॉक्टर सुबोध को बुलाता हूँ। सुनैना रवि का हाथ झटकते हुए बोली, ये क्या बचपना है रवि? मत करो तुम मेरी परवाह और मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई हूं। रवि बोला, कोई बात नहीं, हम फिर कभी बाहर घूमने चलेंगे। पर आपकी शांति से क्या बात हुई? सुनैना बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं आज घर पर ही आराम करना चाहती हूँ। तुम जाओ, शांति इंतजार कर रही होगी। मेरी वजह से तुम लोग अपना प्रोग्राम खराब मत करो, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। रवि शांति को लेकर घूमने चला गया, पर उसने डॉक्टर सुबोध को फोन करके उसने अपनी शंका जताई। डॉक्टर सुबोध सुनैना के पास आए और पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो बोली, चाचा जी, मैं जानती हूँ रवि मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा है। वो मुझे बड़ी बहन की तरह मानता है, तभी तो मैंने उसे शांति के लिए चुना। पर जो शक का बीज चाची ने शांति के मन में डाल दिया है, कहीं वो उन दोनों के रिश्ते में दरार न डाल दे। सुबोध बाबू बोले, ललिता तो शुरू से ही ऐसी है, तुम चिंता मत करो, मैं शांति को समझाऊंगा। सुनैना बोली, नहीं चाचा जी, बस मैं सोच रही हूं कि अपने दोनों प्रियजनों की खुशियों को ग्रहण लगने से कैसे बचाऊं, अपनी जीवन भर की तपस्या को भंग होने से कैसे बचाऊं। सुबोध बाबू ने कहा, इसका तो एक ही उपाय है सुनैना। सुनैना समझ गई और बोली, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। सुबोध बाबू चले गए। अगले दिन सुनैना सामान के साथ शांति और रवि से विदा लेने गई। रवि बोला, मुझसे कुछ भूल हुई क्या दी? कहाँ जा रही हैं आप? सुनैना बोली, रवि, तुम इतने अच्छे इंसान हो कि तुमसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। बस मेरा मन उचट गया है यहाँ से। एक बात और, शांति में मेरी जान बसती है, तो अगर वो खुश रहेगी तो समझो कि मैं खुश रहूंगी। शांति ने उसे एक बार रुकने को भी नहीं कहा। सुनैना चली गई। रवि शांति से बोला, तुम नहीं जानती आज तुमने क्या खोया है। अरे मेरे जैसे अनाथ से तुमने बड़ी बहन को तो छीना ही, पर अपना मायका भी खो दिया। ये बात सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ जैसी बड़ी बहन और इतने अच्छे पति पर शक किया। शांति ने फोन करके सुनैना से माफी मांगी। सुनैना ने उसे माफ तो कर दिया, पर यह कहकर कि अब मैं वहां दोबारा नहीं आ सकती।
डॉक्टर सुबोध दूसरे शहर में गरीबों के लिए एक अस्पताल चला रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। और सुनैना से बढ़कर वो किस पर भरोसा कर सकते थे। तो डॉक्टर सुबोध ने उस अस्पताल की कर्ता धर्ता सुनैना को बना दिया। एक रोज शांति ने रवि से कहा, रवि, मुझे अपनी भूल का एहसास है। आप कहिए ना दीदी को कि वो वापस आ जाए, आपकी बात वो नहीं टालेंगी। रवि ने सुनैना को फोन किया। दीदी वापस आ जाइए, शांति को अपनी भूल का एहसास है। सुनैना बोली, जानती हूँ रवि, ये उसकी सोच नहीं थी, पर बहुत कठिनाइयों से मैंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। अब मैं अपने सभी कर्तव्यों से मुक्ति पाकर बस जरूरतमंदों की सेवा करना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी तुम दोनों जहां रहो सुखी रहो। इतना कहकर सुनैना ने फोन रख दिया। शांति रोकर बोली, चाची ने जो किया है ना, भगवान उसकी सजा उन्हें जरूर देगा। उन्होंने एक बहन को दूसरी बहन से अलग किया है, तो उनके घर में भी कभी सुख की वर्षा नहीं होगी। रवि बोला, उन लोगों को माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा होता है। देखा नहीं, सुनैना दी ने सब कुछ जानने के बाद भी कैसे तुम्हें माफ कर दिया। ललिता जी अपनी बेटी सुनीता के लिए रिश्ता ढूंढती रह गई। सुबोध बाबू पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हुए, पर ललिता जी के व्यवहार के कारण कोई भी अच्छा परिवार उनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता था। तब जाकर ललिता जी को एहसास हुआ कि दूसरों के घरों में आग लगाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।